स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कल जो एक्सरसाइज हमने शुरू की थी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7th जनरल साइंस की, आज हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कल किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर विलाई, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शंस। विलाई क्या है, उनकी लोकेशन क्या है और इनकी फंक्शन क्या। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा है, the inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called the villi. जो inner walls of small intestine होते हैं, इन्हें हजारों के तादाद में finger-like outgrowths जिन्हें हम villi कहते हैं. The villi increase the surface area for absorption of digested food. इनकी काम है surface area increase करना ताकि digested food को absorb किया जाए. The surface of villi absorbs the digested food material. Question number 6 is where is bile produced, which component of the food does it help to digest. bile कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है और फूड के किस कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाइल जूस है, प्रोड्यूस किया जाता है लिवर से। ये मदद करता है हमें इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। वही लिखा हमने, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, यानी कि ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन्स, गिव रीजंस आल्सो। कुछ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स जो रूमिनेंट्स में, जैसे कि काऊ, गोट, इनमें डाइजेस्ट होते हैं लेकिन इंसानों में डाइजेस्ट नहीं होते। इसकी वजूहात क्या है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने टॉपिक में पढ़ा है कि सेलुलोज एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट्स डाइजेस्ट करते हैं लेकिन इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूमिनेंट्स के स्टमक, जिसे हम कहते हैं केकम, उनके स्टमक में सर्टन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे म्यादे में नहीं मौजूद होते, इसलिए हम ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। वही लिखा हमने, सेलुलोज is a type of carbohydrate that is not digested by humans but is digested by ruminants because of the presence of certain bacteria in their cecum, यानी कि इनके म्यादे में, स्टमक में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं की वजह से वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डियर स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें क्यों जल्दी जल्दी तुरंत एनर्जी मिलती है। प्यारे बच्चों, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जो आसानी से हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती है। जो ही हम एक बार ग्लूकोज अंदर लेते हैं, ये ग्लूकोज अंडर ऑक्सीडेशन टूटती है और इससे वहाँ से बाहर एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ये एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को जल्दी जल्दी। ये लिखा हमने बच्चों, ग्लूकोज इज a simple sugar which can be readily absorbed by the body. Once taken inside the body, glucose undergoes oxidation, which results in the release of ATP, a high energy molecule that provides energy for the cell. Question number 9 is, dear students, which part of the digestive canal is involved in. कुछ फंक्शंस दी गई, हमें लिखना है कि कौन सा पार्ट इस काम में मुलवस है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड की एब्जॉर्प्शन, ये प्यारे बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद च्यूइंग ऑफ फूड, गुज़ा हम कहाँ चबाते हैं, बकल कैविटी में, माउथ में, दांतों से। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ मारते हैं, इन कहाँ ख़त्म होते हैं अगर किसी गुज़ा के साथ, हमारी गुज़ा के साथ चले जाते हैं, ये स्टमक में, क्योंकि वहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है, वही एसिडिक मीडियम इन बैक्टीरिया को किल करता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कहाँ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होती है, इट इज़ इन स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट होती है। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फेसेस कहाँ बनते हैं प्यारे बच्चों, ये लार्ज इंटेस्टाइन में बनते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उससे वाटर बाकी चीज़ एब्जॉर्ब किए जाते हैं, बाकी जो फेसेस है वो बनते हैं इसी लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ से बाहर निकाले जाते हैं थ्रू एनस। उस प्रोसेस को हम अलग तरीके से इजेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह इससे आगे इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी वसलाम।